Yes, indeed. That's what we look for. And in terms of the toss, the Palani Tuskers winning the toss and choosing the court, which means the Rhinos will be the first one to initiate proceedings as they will step on to raid first. और बिल्कुल टॉस जीतकर यहाँ पर अपोजिट कोर्ट का यहाँ पर मांग की है, अपोजिट कोर्ट की यहाँ पर मांग की है पल्ली टस्कर्स ने, यानी कि पहली रेड बिल्कुल आपने जैसा कि सही कहा कि वहाँ से लगाते हुए आपको काजीरंगा राइनोस के रेडर नजर आएंगे। एक अच्छा टॉस होता है और टॉस के साथ एक मनोबल बढ़ाती है टीम। और कोचेस की यहाँ पर आपने बात की है, सामी यपन सर वहाँ पर आपके लिए मौजूद होंगे पल्ली टस्कर्स के लिए। और पल्ली टस्कर्स की टीम ने एक बहुत टफ कॉन्टेस्ट दिया था पिछले मुकाबले में। अब काजीरंगा राइनोस के विरुद्ध क्या एक वो टफ कॉन्टेस्ट को यहाँ पर देख पाएगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा। मैच नंबर 9 है, बड़ा ये दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला है और कौन सी टीम जीत प्राप्त करेगी आइए जानते हैं एक छोटे से काउंटडाउन के साथ। So one more time, a wonderful welcome, ladies and gentlemen, into the fan court exclusive आप युवा कबड्डी सीरीज के विंटर एडिशन को देख सकते हैं फैन कोर्ट पर और हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। और समय है ये विसल जिसको हम काफी मिस कर रहे थे रायन काफी समय से, और समय है ये विसल जिसको हम काफी मिस कर रहे थे रायन काफी समय से। आखिरकार विंटर एडिशन की शुरुआत हो चुकी है। रायन आपसे जानता हूं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द गेम कि आपने इस विसल को मिस किया। Oh yes, definitely. Like who doesn't miss any aspect of sport as the opening raid once again starts off with a defensive play. We saw this in the previous game as well, where defense favored themselves in the first raid. As that's interesting to see, isn't it, Harshit? बिल्कुल, पल्ली टस्कर्स ने यहाँ पर आती चंगुल में फंसाया और पूरी तरह से यहाँ पर शायद जो रेडर थे वो उन्होंने अपने आप को चंगुल में फंसता हुआ देखा। पीयूष मलिक वहाँ पर रेड के लिए जाते हुए नजर आए थे और वहाँ पर पूरी तरह से उनका स्वागत किया पल्ली टस्कर्स के डिफेंस ने। अब सुधाकर जिन्होंने अपने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस मैच में भी अप टू द मार्क शुरू कर दिया है। जिस तरह की शुरुआत आप चाहते थे सुधाकर से और पल्ली टस्कर्स से, लीजिए पहले ही रेड में पहला पॉइंट। Yes, and to reiterate back to your question, we've all missed the whistle spectacularly, and I think that was shown in the previous game. The excitement and the rush of adrenaline that comes into one person, especially in a game like kabaddi, it's different, and that is why we just can't stay away from sport. You know, all of the sports enthusiasts, whether you're a sports enthusiast or not, you always need sport because honestly, sport is the best form of entertainment that is there out there. That's it. एग्जैक्टली बिल्कुल, जिस तरह से स्पोर्ट अभी तो वो सीजन भी चल रहा है, जिस तरह से चाहे अभी हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा हो, चाहे हमने फीफा देखा, फीफा अभी भी यहाँ पर चल रहा है, चाहे हमने इसकी बात करते हैं, बट यहाँ पर पल्ली टस्कर्स जो हमारी नई टीम है, if you become casual on the कबड्डी मैट, you become a casualty। देखिए पल्ली टस्कर्स के रेडर की पूरी तरह से cost you big, like it costed those defenders their place, and Parveen Kumar steps in and gets the first points for the day for the Rhinos as they initiate the scoring. बिल्कुल, और ये पहला अंक। अब परवीन जैसे युवा सितारा क्या काजीरंगा राइनोस का बड़ा राइनो बन सकता है, क्योंकि हमने लगातार एडिशन में देखा है। समर एडिशन में हमने वो प्रतीक धाकड़ धैया को देखा, उसके बाद हमने अंकित राणा को देखा। अब देखना होगा काजीरंगा राइनोस के लिए जो डिफेंस भी जिनकी टीम का बेहतरीन रहता है, अब कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो ट्रेडमार्क बना पाएंगे, बेंचमार्क बना पाएंगे। इस बार जरूर यहाँ पर राहुल से थोड़ी सी चूक हुई है और एक और अंक पल्ली टस्कर के रेडर लेकर जा रहे हैं। Palani Tuskers looking very confident on the raiding end, especially we can see them, the newly inducted team into the Yuva Kabaddi series, as they lead the Kaziranga Rhinos 4-1. So, Harshit, what do you have to say about new teams when they come in to face teams like Rhinos that's been there in terms of, you know, they were there in the previous 2 editions as well. So, what do you think the new teams will come in with an approach? Do they come in to establish themselves in the tournament or directly aim at going all the way? देखिए ये दोनों एस्पेक्ट आपने बहुत सही रखे और दोनों एस्पेक्ट पर अगर टीम जाती तो शायद दोनों में से कोई गलती होगी। अगर आप अपने आप को पहले एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपने प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं क्योंकि आप एक नई टीम है, और जहाँ तक हमें पहले मुकाबले में नजर आया है कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेले नहीं है,
तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। और आप देखिए, जीत हमेशा, जब आप कोई भी स्पोर्ट खेलने जाते हैं रेयान, मुझे लगता है कि हमेशा वो जीत आपकी पहली प्राथमिकता होती है, और यहीं पर पल्ली टस्कर्स वही काम कर रही है, वो जीत की भूख के साथ। और पहली जीत यहाँ पर पल्ली टस्कर्स ढूंढ रही है युवा कबड्डी सीरीज के इस विंटर एडिशन में। Rightly said. And looking at the jerseys of both the teams, it's great to see the Rhinos again in their mighty pink. We've seen them wear pink all the time. And the Tuskers in the yellow with green sublimation coming in. So beautiful jerseys, and Yuva Kabaddi series not disappointing us on that front as usual. As you can see, very good designs coming in. And we can expect for good merchandise to come out as well, can't we, Harshit? Yeah, for sure. बिल्कुल आपने सही कहा रेयान। जिस तरह से जो चाहे आप जर्सीज की बात कर लें, जिस तरह से ग्राफिक्स की आप बात कर लें, जिस तरह से यहाँ पर कैमरा वर्क है, जो जिप वर्क यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा रायन, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। एक और अंक पल्ली टस्कर्स ने इसके बीच में यहाँ पर ले लिया है, और हम यही आशा करते हैं कि वो बहुत जल्दी वो जिप एक्शन, जो वो जिप मोड आपको नजर आता है, वो भी आपको नजर आएगा। जिप कैमरे का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ये देखिए, बहुत अच्छा वो अब आपको विजन नजर आता है, और आप ऊपर से लेकर नीचे तक जिस गहराई के साथ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। बतौर कमेंटेटर्स हमारे लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन है। Yes, and there we go, the do or die, right? Pressure climbing on Piyush, who could not get points for his team as Palni Tuskers continue their dominance. Let's just take a look at the replay. Piyush there had no way to escape as the mighty Tuskers all raging there, not allowing the Rhino to charge back. And it looks like there will be a surrender raid, and the first all out being inflicted in favor of the Palni Tuskers. जी हाँ, बहुत ही कमजोर यहाँ पर अभी तक नजर आई है काजीरंगा राइनोज। पहली दफे ऑल आउट यहाँ पर पल्ली टस्कर कर देगा। बहुत अच्छा ऑल आउट पल्ली टस्कर्स ने यहाँ पर किया है, और काजीरंगा राइनोज जिसे आप वन ऑफ द वेरी कंसिस्टेंट टीम कहते हैं थ्रू आउट द सीजन्स। बट देखना होगा कि क्या अब यहाँ पर विक्रम वो अपनी टीम के लिए रेड में पॉइंट लेकर आ पाएंगे। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर प्रवीण कुमार को मिला है, उसके अलावा कोई रेडर अभी तक वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया है, छाप नहीं छोड़ पाया है। डिफेंस क्या खेल रहे हैं इस बार, लेफ्ट कॉर्नर से अजीत कुमार वहां पर आए, फ्रंट ब्लॉक किया, बैक होल्ड किया, और चलिए यहाँ पर शिकार बनाया विक्रम का। क्या खेल रही है यहाँ पर पल्ली टस्कर, अपनी पहली जीत की शायद खुशबू आ गई होगी शुरुआती कुछ मिनटों में। Indeed, and let me tell you one thing, Harshit, this stadium, the Rajiv Gandhi Indoor Stadium in Puducherry, is known for the surprise elements it brings into sport, because anything can happen here. And I saw that happen a few months back when the South Zone Nationals of basketball was happening in this very stadium. So this is a magical stadium for any team, and trust me, anything can happen. Wow. तो ये राजीव गांधी का ये इंडोर मैदान इतिहास का साक्षी बनेगा। पल्ली टस्कर्स एक बार फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर सुधाकर और उनके साथी खिलाड़ी पल्ली टस्कर्स के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। सुधाकर को और कुछ रेड पॉइंट्स, और काजीरंगा राइनोज अभी तक बड़ा वहां पर मजबूती से भरा हुआ प्रदर्शन दर्शा नहीं पाई है, थोड़ा सा लेग बिहाइंड होते हुए नजर आई है। Rightly pointed out, Harshit. And the Rhinos, I think, Harshit, you can see this team dominating right now. It's evident. So do you think the Rhinos should, probably take a timeout and sort things out, because they completely seem off at the moment? अच्छा, ये एक अच्छा विकल्प है, और अगर आप इस विकल्प की तरफ नहीं देख रहे हैं तो वो जो मोटो है वो ये है कि गेम के पेस को स्लो डाउन कीजिए। गेम के पेस को स्लो डाउन करना इस समय पर बहुत जरूरी है काजीरंगा राइनोज के लिए, क्योंकि जिस तरह से पल्ली टस्कर्स के रेडर जानते हैं कि उनके पास मोमेंटम है। और देखिए, मैं रेयान बड़ा फेवरेबल होता हूँ मोमेंटम के, क्योंकि चाहे कोई भी खेल हो, मोमेंटम मुझे लगता है सबसे बड़ी की है किसी भी टीम के लिए। अगर एक बार मोमेंटम मिल जाए तो कोई भी टीम आसानी से गंवाना नहीं चाहती है। Very rightly said, Harshit, as Piyush coming back in, and we saw him earlier on try to get points, but he failed. And the Tuskers, just take a look at the confidence in all of these men. And speaking of confidence, Piyush confidently came in for that raid. However, he hasn't gotten a point as well. So 9 minutes, a little over 9 minutes is what's over so far. And the Tuskers looking strong. और पल्ली टस्कर्स ने पहले ही रेड में जब काजीरंगा राइनोज के रेडर को पकड़ा था, जकड़ा था, अपने चंगुल में फंसाया था, तब से वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हालांकि काजीरंगा राइनोज के अब खिलाड़ी शायद सब्स्टिट्यूट भी होते हुए आपको कुछ नजर आएंगे, कुछ वो एक्स्ट्रा तैयारी करते हुए नजर आएंगे। पर देखिए, जतिन राणा, उनसे भी हम उम्मीद ही लगाकर बैठते जरूर है, पर देखना होगा क्या इस बार कैप्टन
अपनी टीम पल्ली टस्कर्स के लिए संजीवी यहाँ पर अंक लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कप्तान ने इस बार एक और डिफेंडर को वहां पर आउट किया। इनके खिलाड़ी थे या फिर क्या राइट कॉर्नर के खिलाड़ी, बिल्कुल राइट कॉर्नर को टच किया और कुछ अंक यहाँ पर प्राप्त किया। And there we go, the timeout being called by the Rhinos, so we can listen to what the coaches have to say right now. ஒவ்வொரு டைம் நீ என்ன திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டு அங்கிருந்து டக்குன்னு வந்தானா தொட்டு போடுவான். அது கொஞ்சம் அவனெல்லாம் போகும்போது பாரு. और देखिए रायन, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज यू कैन एक्सप्लेन। I know they were speaking in Tamil. I'm sure you didn't know that as well. But honestly, I'm sure we will learn it along the way as a do or die raid now for Piyush. And once again, Piyush dies in the do or die raid. And definitely whatever the coach said was inflicted there. Harshit. या बिल्कुल, क्योंकि आज उनका डिफेंस क्या सर चढ़कर खेल रहा है। देखिए एक और बार फिर से रायन, जिस तरह से पीयूष वहां पर लगभग तैयार थी जाने के लिए, उसके बावजूद जो कवर्स और कॉर्नर्स का यानी कि जो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस की आप बात करते हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव है। और कभी भी एक प्रॉपर डिफेंडर्स को वो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। बट सुपर टैकल हमेशा इसीलिए रखा गया है कबड्डी के खेल में कि आपको वापसी कराए। 2 अंक दिए जाते हैं, 2 अंक क्या प्राप्त कर पाएंगे? जी नहीं। संजीवी और सुधाकर दोनों ही रेडर्स अपनी टीम के लिए लगातार अंकों का संचार कर रहे हैं। पल्ली टस्कर्स लगातार बहुत ही जल्द देखिए ऑल आउट की कगार पर धकेल दिया है। काजीरंगा को सिर्फ 1 पॉइंट है रायन। इट इज प्रिटी मच शॉकिंग फॉर ऑल द फैंस ऑफ काजीरंगा राइनोस। Yes, indeed, and plenty of aspects to look into this game of kabaddi. Take a look at that once again, and honestly, we don't know what's happening. This is dominance from the Tuskers, and definitely a nightmare for the Rhinos, Harshit. Yeah, we must say this is a dominating performance by Palni Tuskers. पूरी तरह से डोमिनेट यहाँ पर करते हुए नजर आए। और दूसरा अंक जब मिला है काजीरंगा राइनोस को, वो सिर्फ बोनस के रूप में मिला है। 1 रेड पॉइंट, 1 बोनस। डिफेंस में अभी तक एक भी पॉइंट नहीं, एक भी रेडर को शिकार नहीं बना पाए पल्ली टस्कर्स के। बट शुरुआती 10 मिनट ही हुई है, इसे भूल जाइए। मैं तो यही कहता हूँ कि इनके कोच भी शायद ये कह रहे होंगे कि जो हो चुका है भूल जाइए। ये सोचिए नया मुकाबला है और नए सिरे से शुरू करना है। और शायद यही यहाँ पर सभी खिलाड़ी बात कर रहे हैं। 11 नंबर जर्सी अंदर आए हैं और आते ही पूरी टीम को यहाँ पर एकत्रित किया है नरेश कुमार ने। Rightly said, and important in sport, be it any sport, when you are being outnumbered or you're being outplayed, it's very important for the team to come together and ensure that they do not lose their mark, because this is going to be a very long series, especially for the Rhinos and for both the teams for that matter. They're going to play the same amount of matches in the survival round. So they need to just look at it from a learning perspective, because they're going to play a lot more matches as we progress. And Mukesh once again getting points for his team. 1 point. अच्छा, ये वो काजीरंगा राइनोस बिल्कुल नजर नहीं आ रही है जिस काजीरंगा राइनोस को हम अभी तक देख के आए हैं और जिन्हें आप आगे देखना चाहते हैं। कोई भी खिलाड़ी रिट्रीव भी इस बार वो प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं। और मुकेश को भी यहाँ पर अब अंक मिलते हुए मुकेश कनन ने वहाँ पे अंक अपनी टीम के लिए प्राप्त किए। नंबर 6 जर्सी, करना होगा इन्हें कुछ कमाल। पीयूष कौशिक अभी तक जब रेड के लिए गए हैं तब पल्ली टस्कर्स के डिफेंस ने उन्हें पकड़ा है। बट हमेशा देखिए ग्रेट डिफेंस हमेशा आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटीज भी देता है रेडर्स को कि आप मल्टीपल पॉइंट लेकर आ सकते हैं। जब सपोर्ट में डिफेंस जाता है तो हमेशा कुछ प्रतिशत काजीरंगा राइनोस के रेडर को खुला रहता है कि आप मल्टीपल पॉइंट्स ला सकते हैं। और एक बार मल्टीपल पॉइंट लाना शुरू हुए तो आप पल्ली टस्कर्स को परेशानी में डाल सकते हैं। बट इस तरह से आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 1 point Pallini Tuskers. Jersey number Yes, 9 out. definitely not. They are scoring at ease at the moment. And reiterating back to this new addition and this new team, shout out to the Yuva Kabaddi series for further expanding, and not only expanding but bringing the beautiful game of Kabaddi down to Pondicherry in Tamil Nadu, bringing it down to the south of the country, because we all know early on Kabaddi was predominantly present in, it was not as present in South India compared to the other parts of the country, as this is a big move and it's definitely going to benefit the game of Kabaddi, Harshit. एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस तरह से और साउथ
अगर हम इंडिया की बात करें, बहुत प्रेम भी दिया जाता है, बहुत प्रेम दिया जाता है कबड्डी को। चाहे हम यहाँ पौंडीचेरी में दर्शकों की बात करें, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे युवा खिलाड़ी आते हैं। ये खासकर लोकल टीम पलनी टस्कर्स है, उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट है, वन ऑफ द होम टीम आप कह लीजिए। देखिए, और जिस तरह से प्लीजेंट भाषाओं में यहाँ पर पलनी टस्कर्स की आप बात करें, या फिर जिस तरह से ट्रीट अभी तक करते हुए नजर आए हैं, पौंडीचेरी बहुत ही बेहतर रहा है। और अभी तक के एक्सपीरियंस के लिए वो 10 on 10 मार्क्स में बिल्कुल देना चाहूँगा पौंडीचेरी को। Rightly said. And speaking, all right. So now we have a do or die raid, and this is the third instance of a do or die raid in this match. And I'm seeing Piyush coming again. He did not succeed in the initial two instances, and hoping that he can get a better off of this do or die raid. His third time, usually third time is known for being the lucky time where you succeed in something that you could not, and he will fall prey once again. Piyush Kaushik definitely out. needs a little 1 more point, focus Palni Tuskers. in order to get a few points, and Palni Tuskers not falling in that pressure moment. एग्जैक्टली एक बार फिर से वही गलतियां दोहराते हुए यहाँ से रीडर्स नजर आ रहे हैं। ये गलती आप नहीं दोहराना चाहते हैं, बट काजीरंगा राइनोज के लिए और बड़ा देखिए विचित्र लगता हुआ 22-2 का यहाँ पर स्कोर है। तो वो द हॉटेस्ट डील ऑफ कॉम्बो जिसकी आप बात करते हैं, वो देखने को नहीं मिल रहा है। राहुल कलीरामना, योगेश जैया का डिफेंस यहाँ पर मिस कर रहे हैं काजीरंगा राइनोज, और 24-2 का स्कोर है। रियान, ये हमने बहुत कम देखा है, और पलनी टस्कर्स के फैंस लगातार खुशी का इजहार कर रहे हैं। कुछ भी आज सही नहीं जा रहा है काजीरंगा राइनोज के लिए। Substitution. Kaziranga Rightly Rhinos. said. Jersey number And 10 the out, Rhinos 7 in. going in for a substitution, and the Palni Tuskers from Tamil Nadu. And speaking of Tamil Nadu, honestly, one player who I can notably think about, he was part of the Indian team that won the Kabaddi World Cup. He was also part of the Bangalore franchise at one point in the professional league. It is Mr. Dharmaraj Cherlatan. Oh. He was a prominent Anna. defender. I remember he had the spectacular ankle hold. So he will be happy as well to see Kabaddi, the Yuva Kabaddi series, make its way into Tamil Nadu. एग्जैक्टली बहुत बड़े नाम की यहाँ पर आपने बात की है, और इस points. नाम के साथ ही चलिए सही पर काजीरंगा राइनोज। काजीरंगा राइनोज को थोड़ा सा जोश अब यहाँ पर आया है। और बिल्कुल आपने जिस तरह से लीजेंड की यहाँ पर बात की, चिरलाथन अन्ना, जिस तरह से आप उन्हें देखकर और उनके डिफेंसिव स्किल्स को देखकर बिल्कुल आप उनके एज का यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं लगा सकते। जो स्ट्रॉन्ग लीथल कॉम्बिनेशन, और जिस तरह से उनके एंकल होल्ड्स की आप बात करते हैं, टीम इंडिया को उन्होंने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, बेंगलुरु फ्रेंचाइजी हो, पटना फ्रेंचाइजी हो, बहुत सारी फ्रेंचाइजी को उन्होंने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और अब आखिरकार चली काजीरंगा राइनोज को रेड में मल्टीपल पॉइंट्स मिले हैं। तो क्या ये सिर्फ शुरुआत है, ये देखना बहुत ज़रूरी है पहले हाफ में। पर अभी तक पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए यहाँ पर नजर आई है पलनी टस्कर्स। Yes, and the Rhinos will slowly look to just take out positives from this match, because so far it's been only a bunch of negatives for them. So they need to find a positive, because that's the small components that will play a big role for them, because we know the campaign is going to be long. So this is just a setback. It's a minor setback that they need to learn from. A good team will learn from such instances. Yeah. And Mithun Singh could not get any points there. राइटली सेड, जिस तरह से आपने कहा कि अच्छी टीम वही होती है, देखिए लीड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है कि लीड बनाना बड़ी बात नहीं होती, लीड को कंसोलिडेट करना जरूरी होता है। और अच्छी टीम वही होती है जो विपक्षी टीम को लीड दे। हो सकता है कि उनके लिए एक मुकाबला खराब भी चला जाए, बट उस मुकाबले को भूलकर अगले मुकाबले में किस तरह से आप वो छलांग लगाते हैं। क्योंकि देखिए रायन, हमेशा आप कहते हैं ना कि वो जो पैंथर या फिर लॉयन या फिर टाइगर जो होते हैं, वो एक कदम अगर पीछे लेते हैं तो वो लंबी छलांग लगाने के लिए, तो अगर एक कदम पीछे भी यहाँ से काजीरंगा राइनोज इस मुकाबले के हार के साथ जाता है, तो उन्हें उतनी ही लंबी छलांग लगानी है अंक तालिका पर, और बड़ी बड़ी टीमों को हराना है। Rightly said, as Praveen Kumar is right now coming in. He scored a few points here so far for the Rhinos, and he will not be scoring a lot more, which means the next raid will be a do-or-die raid, and Palni Tuskers returning for the next raid. और इससे पहले पलनी टस्कर्स के लिए यहाँ पर भी एक डू और डाई रेड होगा। सुधाकर यहाँ पर आपको नजर आएंगे, नंबर 5 जर्सी। सुधाकर ने अभी तक अच्छा खेल दर्शाया है। क्या इस बार फिर से 4 के हाउस में एडवांस टैकल, एक बार फिर से इसकी आवश्यकता नहीं है पलनी टस्कर के। सुधाकर प्रेशर में थे और पूरी तरह से एक बार फिर से राइनोज की डिफेंस ने गलती की है, और उस गलती का पूरी तरह से सम्मान किया है। पलनी टस्कर्स ने अच्छी तरह से तोहफा कबूल किया है। सुधाकर ने अच्छा जंप लगाया और मिड लाइन को क्रॉस कर एक और पॉइंट अपनी टीम के खेमे में झलकाया।
Here we go, back-to-back do-or-die raids, and Mithun Singh is now coming in. He's gotten a couple of points, and that will be Mithun's third point. So this is good to see a substitute coming in and getting points for the Rhinos, Harshit. जी हाँ, मिथुन अब अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस बार टू टच उन्होंने One किया point, और हर बार काजीरंगा इन्होंने Rhinos। नई स्किल का Jersey प्रदर्शन number किया है 11 out। और मुकेश कनन को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया है। ये देखकर अच्छा लगता हुआ अच्छा टू टच वहाँ पर किया मुकेश कनन। हालांकि उस लाइट टू टच वहाँ पर था, रिट्रीव जरूर करना चाहते थे मुकेश, बट मिथुन ने बहुत तेजी के साथ और डू और डाई रेड में शुरुआती 10 सेकंड मैं सबसे क्रूशियल मानता हूँ बतौर रेडर के लिए। वो प्रतिशत ज्यादा होते हैं रेडर के लिए, और अगर शुरुआती 10 सेकंड आपने वेस्ट किए तो अगले 20 सेकंड वो डिफेंडर्स के लिए ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। Oh yes, and now we will have an official timeout. Yes, the officials just ensuring that they are right with their decisions and cross-checking everything, as the fans there don't seem too enthusiastic. I think it's because of the pace of the game, and that is acceptable because the previous match was a different story altogether, wasn't it, Harshit? या इट्स प्रीटी फैंटास्टिक। जिस तरह से पिछला मैच था उस मुकाबले की अलग कहानी थी, इस मुकाबले की कहानी कैसी रहती है काजीरंगा राइनोज के वो खेल पर आगे निर्भर करेगा, क्योंकि अभी तक तो पलनी टस्कर्स ने तो बता दिया कि उनकी टीम तैयार है। उन्होंने अपनी कमर यहाँ पर कस ली है और एक खिलाड़ी जरूर शायद यहाँ पर इंजर्ड होते हुए नजर आए। काजीरंगा राइनोज वैसे ही कुछ अच्छा नहीं जा रहा है इनकी टीम के लिए, पर हम यूईएम को जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे। यार फिजियो पार्टनर हमेशा तैयार होता है जब जब किसी भी खिलाड़ी को आवश्यकता होती है फिजियो की। यूईएम is all set to be there. Here we go, the last 1 minute 15 seconds pending. Sanjeevi is returned for his next raid and he scored points at ease so far. And the entire Palani Tuskers, if you look at their scoring, so many of them are in the scorecard. We have Sanjeevni, we have Ajit Kumar, we have Mukesh, we have Jafar, Prabhakar, and so many of them already scoring points. So I think there are more number of players who scored points for the Tuskers in this match than the total number of points of scored. सिर्फ 5 अंक, उसमें भी सिर्फ वहां पर रेड्स में यहाँ पर पॉइंट लेकर आए हैं। डिफेंस में भी पॉइंट की शुरुआत करने की आवश्यकता है और मिथुन अब वो लगातार काम कर रहे हैं। इस बार फिर से अच्छी तरह से बैकिंग यहाँ पर लगाया और अपनी टीम के लिए यहाँ पर एक और अंक जरूर अर्जित किया है। ये अच्छा पॉइंट यहाँ पर दिलाया है, अच्छा बैकिंग किया, अच्छी अपनी टीम को यहाँ पर अब थोड़ी धीरे धीरे कंफर्टेबल पोजीशन में लेकर आना चाहते हैं। This is big from Mithun, honestly. Big performance from the number 7, and number 7s are known for putting up big performances. Going back to there is a Portuguese footballer who we know. And speaking of Portuguese, we know that it's happening in a Portuguese colony, the Yuva Kabaddi Series Winter Edition from Pondicherry. So good references coming in here.